के सेशन में हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट समझेंगे और यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि जो साउंड का सोर्स था उसने एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया और उसके बाद वो डेस्टिनेशन तक रीच कर रहा था। ये चीज तो हमें क्लियर है। सपोज करो यहां पे ये सोर्स है, राइट। यहां पे अगर मैं आपके लिए सोर्स बनाऊं, लेट सपोज ये सोर्स है और यहां पे कोई डेस्टिनेशन पे खड़ा है। इस सोर्स से यार अगर मैं यहां पे लिखूं क्लियरली, राइट, ये है आपका सोर्स और ये आपका डेस्टिनेशन। यहां से साउंड को यहां तक पहुंचना था, उसके बीचों बीच जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स थे। अब डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन का मतलब है ऑब्जर्वर, जिसके कान तक ये आवाज पहुंचेगी सोर्स से। ओके, अब इनके बीच में होते हैं मीडियम के पार्टिकल्स, राइट। तो जो सोर्स से वाइब्रेशन होगा, अगेन सोर्स से पहले वाइब्रेशन होगा और वो वाइब्रेशन हिट करेंगे मीडियम के पार्टिकल्स को। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वाइब्रेशन फ्रॉम सोर्स। ठीक है, जब वाइब्रेशन हो जाएगा इसका मतलब है कि साउंड जो है वो रिलीज हो गया। अभी सिर्फ यहां से रिलीज हुआ है, ठीक है। अब इसको इसमें ट्रेवल करना है। अब मुझे बताओ इसमें क्या होंगे? इसमें मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। मीडियम क्या है? एयर। तो किसके पार्टिकल्स होंगे? एयर के पार्टिकल्स होंगे। ओके, तो यहां पे बनाते हैं एयर के पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे करके। ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये एयर के पार्टिकल्स है और ये एयर तो हर जगह मौजूद होता है। तो डेस्टिनेशन पे जो ऑब्जर्वर है वहां तक भी होंगे। तो पहले इसको फिल कर लो, इस मीडियम को एयर के पार्टिकल से। तो मैंने इसको फिल कर दिया, राइट। अब यहां से इमेजिन करो इसके अंदर से जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है वो निकलेंगे, ठीक है। वाइब्रेशन निकलेगा और वाइब्रेशन वो हिट करेगा। तो वाइब्रेशन पहली बार इसको हिट करता है, सपोज करो इसको हिट करता है, ठीक है। फिर वो इसको हिट करता है, फिर वो इसको हिट करता है। अब होगा क्या कि ये वाला जो पार्टिकल है ये ट्रेवल नहीं करता पार्टिकल, ठीक है। ये पार्टिकल केवल इसको हिट कर देता है, ठीक है। ये जो रेड वाला नीचे है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डार्क करके, रेड करते हैं, यहां पे समझो ये जो पहले रेड वाला पार्टिकल था ये केवल इसको हिट करेगा, हिट करने का वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये एक पाथ बन जाएगा कि ये पाथ है जहां से वो हिट करने जा रहा है और जब हिट कर देगा तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ये क्यों इसको हिट करता है? क्योंकि यहां से एनर्जी गई, तो जब तक इसके पास एनर्जी रहती है तब तक तो ये आगे की ओर ट्रेवल करता है। लेकिन जैसे इस वाले रेड ने इस वाले रेड को हिट कर दिया, उसके बाद इस वाले रेड की एनर्जी खत्म हो जाती है और यहां से फिर वो नीचे की ओर गिर जाता है और ये वाला रेड हिट होने के बाद और ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये और ऊपर उठ जाता है तो मान लो ये कुछ इस प्रकार से ऊपर उठ गया, ठीक है। ओके, अब ये उठने के बाद ये इसको हिट करता है, ये हिट होने के बाद ये नीचे चला जाता है, फिर ये नीचे जाने के बाद इसको हिट करेगा, ठीक है। ये इसको हिट करेगा, फिर ये ऐसे ऊपर नीचे हिट होते जाते हैं। आई होप ये चीज समझ गए होंगे किस तरीके से आगे एक दूसरे को हिट कर रहे हैं और ये एक वेव का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो हुआ यूं कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ने, यानी कि साउंड ने जब वाइब्रेशन क्रिएट किया या वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड जब क्रिएट हुआ तो उसने मीडियम के पार्टिकल्स को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसने मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। और डिस्टर्बेंस का जो पैटर्न होता है कुछ ऐसे होता है कि पहले वो हिट होने के बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ठीक है। ये पार्टिकल कभी आगे ट्रेवल नहीं करेगा, ये पार्टिकल कभी आगे ट्रेवल नहीं करेगा, ये कभी आगे ट्रेवल नहीं करेगा। हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल पहले ऊपर गया, थोड़े टाइम के लिए ऊपर गया, फिर ये पार्टिकल नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया। इस प्रकार से वेव बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है एयर, ठीक है। एयर एज अ मीडियम, यहां पे मैं लिखूं ये है आपका मीडियम, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से डेस्टिनेशन यानी ऑब्जर्वर तक साउंड पहुंच गया। अब आप इस वेव की बात करो, आपको इतना मालूम पड़ गया कि मीडियम में वेव बनेगा। अब वेव होता क्या है? अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन। वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। कैसा है डिस्टर्बेंस? ये मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है ना। ये बेचारे रेड वाले अच्छे खासे बैठे थे, इनको लात मार मार के आगे की ओर भेज रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है। कौन कर रहा है? वेव कर रहा है। तो जब वेव की डेफिनेशन आएगी तो आप लिख लोगे, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मीडियम के पार्टिकल्स में, ताकि मीडियम के पार्टिकल्स किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। किस में आ जाए? मोशन में। अब वो मोशन में आएंगे तभी वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। यहां तक समझ आ गया? आपको ये भी मालूम पड़ गया कि साउंड में जो है वो वेव जो है वो पार्टिकल्स को आगे की ओर लेके जाता है, ठीक है। इसे ये था प्रोपोगेशन। अब आगे समझते हैं। होता ये है, समझ के देखो, कि जब यहाँ पे अगर मैं आपको वही रेड कलर से बनाऊं एयर के पार्टिकल्स, तो यहाँ पे ये एयर के पार्टिकल्स, ठीक है। कि पूरी तरह से हम बनाते हैं एयर के पार्टिकल्स, राइट। ये एयर के पार्टिकल्स। अब मान लो कि सपोज
यहां से शुरू हो गया वाइब्रेट होना। तो शुरू में वाइब्रेशन यहां पे होगा, तो जिस जगह पे वाइब्रेशन होता है वहां पे दबाव बढ़ जाएगा। तो यहां पे अगर दबाव बढ़ जाएगा तो ये जो सारे पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले पार्टिकल्स, ये सारे के पार्टिकल एक साथ क्लोज हो जाएंगे, कुछ टाइम तक तो क्लोज हो जाएंगे बहुत एक दूसरे के, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, यहां से हीटिंग चली, प्रेशर बढ़ गया, तो यहां पे जब ये क्लोज हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, बहुत करीब करीब दिखेंगे, बहुत ज्यादा करीब करीब। मैं आपको अच्छे से दूसरे तरीके से बताता हूं। देखो ये जब बहुत क्लोज होंगे ना तो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, मान लो ऐसे दिखेंगे, बहुत करीब आ जाएंगे पार्टिकल्स। इनको मैंने वर्टिकली स्टैंड कर दिया। ठीक है, तो इतने इलाके में तो ये बहुत करीब हो गए। अब मान लो कि इतने इलाके में बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, इतने इलाके में पार्टिकल्स पे कोई प्रेशर है नहीं, शुरू में प्रेशर इस जगह पे लग रहा है, तो इतने इलाके में पार्टिकल जो है दूर दूर हो जाएंगे। तो जब दूर होंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब वापस आपको पता है कि ये जो कंप्रेस हुआ, ये कंप्रेशन आगे इस वाले को कंप्रेस करेगा, तो थोड़े टाइम बाद ये कंप्रेस होने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वाला जो पार्टिकल है ये दूर दूर है, तो फिर ये वाला पार्टिकल कंप्रेस होगा। तो इस तरीके से फिर यहां पे जो है कंप्रेशन बहुत क्लोज हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद यहां पे रेयरफैक्शन आ जाएगा। इसे कहते हैं कंप्रेशन और इसे कहते हैं रेयरफैक्शन। जहां पे चीजें करीब होती है वहां पे कहते हैं कंप्रेशन, और जहां पे चीजें दूर होती है उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। तो पहले बनेगा कंप्रेशन, फिर बनेगा रेयरफैक्शन, फिर बनेगा कंप्रेशन, फिर बनेगा रेयरफैक्शन। कुछ इस तरीके से साउंड के वेव्स आगे की ओर ट्रेवल करते हैं। राइट, कहां बनता है कंप्रेशन? जहां पे प्रेशर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है। राइट, और इस जगह पे प्रेशर हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे साउंड के पार्टिकल्स जो थे वो वाइब्रेट कर रहे थे, तो वो एनर्जी लगा के इनका प्रेशर बढ़ा रहे थे। यहाँ पे अभी वाइब्रेशन पहुंचा नहीं है। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो थोड़े टाइम बाद ये रेयरफैक्शन बन जाएगा और ये कंप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो इंटरचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, और यही बदलना, अगर बदलाव चलता रहता है तो साउंड आगे की ओर ट्रेवल करता है। जैसे बदलाव रुक जाता है साउंड ट्रेवल करना बंद कर देता है। जैसे मान लो कि कतार में खड़ा पिछला व्यक्ति, उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, इसका मतलब उसके पास तक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बंद हो गया है। ठीक है, अब साउंड की एनर्जी खत्म हो गई है, वो बेचारा अब आगे की ओर नहीं जा सकता। तो आई होप कि आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का मतलब समझ आ गया होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंप्रेशन, ठीक है, एरिया ऑफ मीडियम वेयर देयर इज हाई प्रेशर। ठीक है, जहां पे प्रेशर हाई होता है। देखो अगर मान लो इस जगह पे प्रेशर हाई है तो अभी कंप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे प्रेशर लो है तो रेयरफैक्शन बन जाएगा। और दूसरा क्या होता है? रेयरफैक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेयरफैक्शन, RAREF, रेयरफैक्शन। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक इट आउट कर लेना। यहाँ पे होता है एरिया ऑफ मीडियम, मीडियम का वो एरिया, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहाँ बनते हैं? मीडियम में, वेयर प्रेशर इज लो। ये चीज समझ आ गई? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है। और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किसके पार्ट है? वेव के पार्ट है। किसके हिस्से हैं? वेव के हिस्से हैं। अब हम पढ़ेंगे कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। इसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है कि आप यार एक किसी क्लोज कंटेनर में एक घंटी रख दो। ठीक है, एक घंटी रख दो और इस मान लो ये बेल है, इसको आप रिंग करो। ठीक है, इसको आप क्या करो? रिंग करो। तो क्या आपको बाहर, अगर मान लो आपके ये कान है, तो क्या आपको बाहर ये रिंग सुनाई देगा? ये रिंग बाहर सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि मीडियम नहीं है कोई आपके इस इलाके में। देख रहे हो, कोई मीडियम नहीं है। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, बल्कि इस जगह पे कोई मीडियम नहीं है। मैं आप बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम। अब मीडियम नहीं है तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा आगे, ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो आपको समझ आ गया, साउंड को मीडियम चाहिए आगे ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो ये बेल वाला एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट फिट बैठता है। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि साउंड जो है वो किस प्रकार का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है।